अब होगी ही होगी। जय माता दी। ये पॉडकास्ट उन सबको ज़रूर देखना चाहिए जो कि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं, जिनके दिल और दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि मेडिटेशन कैसे करें, सिद्धि क्या होती है, तड़ाई कैसे ओपन होगी, चक्र कैसे बैलेंस करें, ऑरा क्या होते हैं, ऑरा के कलर्स क्या होते हैं, गुप्त नवरात्रे कैसे करने चाहिए, शिव जी की पूजा कैसे करने चाहिए, गुरु चाहिए कि नहीं चाहिए। ये तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये सिर्फ मैंने बहुत लिमिटेड बताए हैं। इससे भी ज़्यादा इन सारे सवालों के जवाब आपको इस पॉडकास्ट में आज मिलेंगे। आप सबकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद, बहुत ज़्यादा डिमांड के बाद मुझे पता था कि मुझे किसी एक ऐसे गेस्ट को बुलाना है जो इन सारे सवालों के जवाब दे सके, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस क्या चाहती है। मैं बात कर रही हूँ उदित अरोड़ा की, जो कि आज मेरे गेस्ट हैं और जिन्होंने बहुत डिटेल में सब कुछ बताया है। आई थिंक आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट। स्टे ट्यून। जय माता दी। दिव्य दृष्टि होती क्या है? छठा सेंस है, सिटी सेंस, या त्रिकाल दृष्टि है, जो आपको ना प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों चीजें दिखा सकती है। बैठे बैठे आप फील करोगे कि आप सो रहे हो और एकदम से प्रकाश आएगा, एकदम से लाइट आएगी और भगवान दिख जाएंगे। और क्या खुली आंखों से भी होते हैं? खुली आंखों से भी होते हैं। सिद्धि कैसे प्राप्त होती है? मंत्र जाप से अपने आप आ जाती है, आप चाहे ना चाहो। बहुत से लोग बोलते हैं कि सिद्धि अच्छी नहीं होती है, नहीं करनी चाहिए। मेरा भी ऐसा ही मानना है। तामसिक सिद्धि जान से मार सकती है किसी को भी। मैंने किसी का ऑरा स्कैन किया, रूट चक्र ना पूरा गंदा। रूट चक्र किसका गंदा होता है पता है? जो लोग ब्रह्मचर्य पालन नहीं करते। पीछे अप्सरा की एनर्जी दिख रही थी, इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पूरे खराब हो जाते हैं अगर आप अप्सरा साधना कर ले तो। अप्सरा, अब मेरे पास वैसे केसेस आते हैं जब ध्यान कर रहे हैं, उन्हें सराउंडिंग में कोई एनर्जी फील हो रही है। अब वो नहीं पता कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बट डर भी लग रहा है कि है कुछ, वो क्या है। तो मेडिटेशन इसमें कितनी कैसे हेल्प करता है? कुंडलिनी जागृत में ब्रह्मचर्य नहीं पालन करोगे तो कुंडलिनी जागृत नहीं होगी। और अगर किसी के घर में नेगेटिविटी है तो उसको कैसे ठीक करें? किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हवन करवाने की, क्रिया करवाने की, पता नहीं क्या क्या करवाते रहते हैं और सारा पैसा उनको देकर आ जाते हैं। कुछ होते हैं जैसे उनको आवाजें सुन जाती हैं, कोई किसी के रोने की या कुछ भी ऐसी आवाजें जो और किसी को नहीं सुन रही हैं, तो इसका मतलब क्या है? नेगेटिविटी आपको डराना चाहती है। बहुत से लोगों को क्या करते हैं, उनको गिनने का होता है कि मैंने 1000 करे, मैंने 10,000 करे। भगवान गिन कर मंत्र जब की कृपा नहीं देते हैं। बहुत सारे देवी देवताओं की से मूर्तियां रखी होती हैं, क्या ये सही है? इष्ट के अलावा कुछ रखने की आपको जरूरत नहीं है। क्या है सिद्धियों का रहस्य क्या है? तो जैसे गुप्त नवरात्रे आने वाले हैं तो कैसे क्या करना चाहिए? क्योंकि नवरात्रे सब कर रहे हैं, सात्विक नवरात्रे जैसे आते हैं चैत के, उन सब में अपना सब ध्यान से करते हैं। बट जो गुप्त नवरात्रे होते हैं बहुत कम लोगों को पता है कि इसमें करना कैसे है। गुप्त वर्ड है, बट गुप्त को कैसे गुप्त रखना है? गुप्त नवरात्रे जो होते हैं ना, ये आमतौर पर चैत्र के और शारदीय नवरात्रे से अलग होते हैं। 2 बार आते हैं, गुप्त भी आते हैं। इसमें गुप्त साधनाएं की जाती है। गुप्त का मतलब ऐसा नहीं किसी को नहीं बताना। घर में तो पता ही होगा आप साधना कर रहे हो तो, क्योंकि आप सारे प्रेप वगैरह करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसका ना ज़्यादा नहीं बताया जाता है या सब लोगों को गाया नहीं जाता है कि मैं साधना कर रहा हूँ, वो तो कभी भी नहीं गाना चाहिए। गुप्त नवरात्रि जैसे नॉर्मल नवरात्रि नव दुर्गा के होते हैं, वैसे गुप्त नवरात्रि 10 महाविद्याओं के होते हैं। 10 महाविद्याओं में से जैसे माँ काली से शुरू होता है, फिर माँ तारा, ऐसे करते करते हम एंड करते हैं। माँ कमला है, माँ छिन्नमस्तिका है, माता धूमावती है, बहुत सारी उग्र एनर्जी है। माता मातंगी है ना, माता त्रिपुर सुंदरी है, जिन्हें श्री विद्या के लिए उनको तो बहुत बड़ा लेवल बताया गया है श्री विद्या पे उनका। ऐसे ही माँ काली की साधना मेनली करी जाती है। अब देखो, जो बहुत बिगनर है ना, उन्हें सबसे पहले इन साधनाओं में ना माँ काली ना किसी महाविद्या का जाप करना चाहिए। सबसे पहले करना चाहिए शिव जी का जाप, जिन्होंने साधना की ही नहीं है कभी। शिव जी का जाप करोगे, कनेक्ट माता काली ही करेंगी, नो डाउट, बट शिव जी से ही शुरू करना है। और अगर आपका गुरु नहीं है तो आपको साधना करनी नहीं चाहिए, इसलिए शिव जी को गुरु बना के साधना करनी चाहिए। तो कैसे बनाते हैं उनको गुरु? संकल्प से आप बना सकते हो। देखो, अगर आपका कोई फिजिकल गुरु नहीं है, जैसे कि आपने कोई गुरु बनाया नहीं है अभी तक, जैसे आपको कोई गुरु मिला नहीं है, आप गाइडेंस चाहते हो, नॉलेज आपको है, नॉलेज भी बहुत जरूरी है, नॉलेज तो आप वीडियो से ले लेते हो, बट गुरु कैसे बनाया जाता है? संकल्प से। आप सबसे पहले दिया जला लो। मंडे का दिन हो तो बहुत अच्छा है, आप आसन पे बैठ जाइए, हाथ में अपने जल लीजिए सीधे हाथ में, प्रार्थना करनी है आपको अपना नाम बताकर, और आप कहाँ पे रहते हैं, सिटी एंड स्टेट, अपने पिताजी का नाम। आप फीमेल हो, मैरिड हो तो आप अपने हस्बैंड का नाम बताओगे, अदरवाइज सब लोग पिताजी का नाम बताते हैं। एड्रेस बताने के बाद बोला जाता है कि मैं आज से आपको अपना गुरु मानता या मानती हूँ, और आपके षडाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय को मैं गुरु मंत्र मानती हूँ या मानता हूँ। ऐसे प्रार्थना करके आप जल गिरा देते हो, और फिर शिव जी की सूक्ष्म शरीर
जो किसी व्यक्ति ने कभी शिव जी को पूजा है और इस पृथ्वी पर अगर वो घूम रहा है तो वो कनेक्ट हो जाएगा। गुरु भी तो यही करते हैं, सूक्ष्म शरीर देंगे आपको, तो वो स्वप्न के माध्यम से, इंट्यूशंस के माध्यम से आपसे कनेक्ट करके आपको आगे के लिए गाइड करेंगे। लगभग 2-2.5 साल की जर्नी मैंने शिव जी के ही गाइडेंस पर काटी है। मेरा कोई भी फिजिकल गुरु नहीं था और मैंने उसके बिना भी ओम नमः शिवाय जपा है, नवार्ण मंत्र भी जपा है, माँ काली की साधना भी की है, दुर्गा माता की साधना भी की है। बट नॉलेज है तो आप शिव जी को बना के कर सकते हो। जैसे कावड़ लेकर आते हैं सावन में, ये बहुत ज़्यादा होता है कि लोग उस तरफ, तो क्या कुछ गलतियां हो जाती हैं जो आपको लगता है कि लोगों को नहीं पता है, वहाँ पे उनको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए टाइप से? बिल्कुल, देखो कावड़ लेकर आना ना एक साधना है। जैसे आप ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप वैसे तो ड्रग्स करते हो, आप स्मोकिंग कर रहे हो। मैंने बहुत से कावड़ वाले लोगों को देखा है, वो स्मोकिंग कर रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं और शिव जी का नाम ले लेते हैं, शिव जी का नाम ले लेते हैं और कर लेते हैं। शिव जी ने तो विष भी पिया था, बहुत से लोग ये तो कहते हैं शिव जी ने तो विष भी पिया था, वो भी पी लो एक बारी। तो ऐसे ही होता है, शिव जी नहीं करते हैं स्मोकिंग। कोई भी देवी माता किसी का भी बलि नहीं ग्रहण कर रही है या स्मोकिंग चढ़ रहा है। बहुत से भैरव मंदिर में चढ़ाते हैं, सिद्धियाँ ले रही है। मैं साफ साफ बात बोलता हूँ, सिद्धियाँ लेती हैं। देवी माता डायरेक्टली लेती है क्या? नहीं लेती कभी, ऐसा होता है। तो इसलिए कावड़ ले जाना साधना है। अब जैसे मैं साधना करता हूँ, मैंने संकल्प लिया कि बाबा मैं आपके आऊँगा पास, जल लेकर आ रहा हूँ नंगे पैर, तो मैं तप कर रहा हूँ, वो प्रसन्न होंगे, सिद्धि प्रसन्न होगी। मेरे तप करने से सिद्धि रहेगी ना, क्या मतलब इसने कितनी मेहनत की, नंगे पैर चल रहा है, तो वो भी रो रही होगी। सिद्धि भी रोती है आपको देख कर, भाव आता है सिद्धि के मन में भी, आपको भी उस वक्त रोना आ रहा होगा, सिद्धि भी रो रही होगी। कई बार ऐसा होता है, कई बार आप ऐसा ही महसूस करोगे सिद्धि आपको हाथ से ऐसे कर रही है। बहुत रेयर टच करती है सिद्धि कभी किसी व्यक्ति को, और कर रही है तो आप बहुत लकी हो। तो वैसे ही सिद्धि प्रसन्न होती है आपका करने से, आपको और अंश प्रदान करेगी और आपकी तप हो रहा है, एक तरीके से साधना हो रही है ये भी। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से करो तो, सात्विक हो, कम खाना भोजन कर रहे हो आप, है ना, मंत्र जप करते हुए कावड़ का कर रहे हो, नियमों के अनुसार कर रहे हो, तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप ड्रग्स वगैरह एडिक्टेड हो, आमतौर पर आप घर में लड़ाई कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, ये करने से फिर कुछ प्राप्त नहीं होगा आपको। कुछ मैंने जैसे देखे हैं कि ऐसे केसेस आते हैं जो शिव या शक्ति की बहुत बहुत पूजा कर रहे हैं, बट घर में जो उनकी फीमेल्स हैं वहाँ कोई रिस्पेक्ट, कोई वैल्यू नहीं है। तो क्या ये सही है? फिर पूजा है ही नहीं ना, पूजा हुई नहीं। अगर पूजा करने से मन में बुद्धि नहीं आई कि आप गलत कर रहे हो, तो मतलब पूजा आपको लग ही नहीं रही, आप कुछ नहीं कर रहे, और तामसिक सिद्धि होगी आपके पास तभी आप। अभी मैं आपको क्या बोलूँ, बहुत से ऐसे ना यूट्यूब पर लोग हैं, लाइव आके गालियाँ देते हैं और वो गुरु कहते हैं अपने आप को, और माता जी बन के घूम रहे हैं और लोग आके उनके पैर छू रहे हैं, और उनसे बड़े बड़े लोग पैर छू रहे हैं और वो छुआ भी रहे हैं। जब राम जी ने शबरी जी के पैर छुए हैं, चलो वो तो फिर भी बड़ी थी, लेकिन वो भगवान थे, अपने माता पिता के और भी लोगों के। शबरी माता जब पैर छू रही है तो राम जी पकड़ते हैं ना कि मैं छोटा हूँ, मैं तो आपका बालक हूँ, तो राम जी पकड़ते हैं। ऐसे ही आपसे अगर कोई बड़ा है तो आपको पैर छूना चाहिए, भले ही आप बहुत बड़े संत या गुरु क्यों ना हो। तो ऐसे हर किसी को नहीं गुरु बनाना चाहिए। गुरु बहुत सोच समझ के बनाओ, और उसका जेस्चर देखो कैसा है। ऐसी अगर आपके मन में बुद्धि नहीं आई है मंत्र जप से कि घर में आपकी माता जी की आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो, वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, जो कि आ जानी चाहिए मंत्र जप से, तो मंत्र जप आपका फलित नहीं हो रहा है, ना आपको लग रहा है, आप जबरदस्ती बस ऐसी माला कर रहे हो। और अगर अभी नहीं कर रहे हो तो फ्यूचर में अगर माला करोगे तो बुद्धि आ जाएगी, फिर आप रिस्पेक्ट करने लग जाओगे, अपने आप रियलाइज हो जाएगा आपको, अगर आप सही रास्ते पे जाओगे तो। क्या आप भी अपनी पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कर्म करके आए थे जिसकी वजह से ऐसी जिंदगी मिली है, अच्छी या बुरी? क्या आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं? आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत टाइम से किसी कंपेटिटिव एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं बट उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, उसमें आपको जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहे हैं, कोई बिजनेस आपने खोला था लेकिन वो बिजनेस वैसे का वैसा ठप हो गया है, शादी नहीं चल रही है, सोलमेट कौन है, कभी आया भी था लाइफ में या आना है, इन सारे सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। यस, मैं बात कर रही हूँ आकाशिक रीडिंग की। आकाशिक रीडिंग में बेसिकली होता क्या है? आकाशिक रीडिंग में आपकी सोल की जर्नी का पता चलता है, आपकी आत्मा क्या कर्म करके आई थी, जिसके बेसिस पे आपका फ्यूचर पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट है, कौन से बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, आपका सोलमेट कौन है, कैसे पहचाने उसे, वो कैसा दिखता होगा। तो जब भी वो आपकी लाइफ में आए उसे जाने नहीं देना है, उसी से शादी करिए, किसी गलत इंसान से शादी करके जिंदगी भर मत पछताइएगा। अगर आप अपने किसी लव्ड वन से जो इस दुनिया में नहीं है, आप जानना चाहते हैं कि उनकी डेथ क्यों हुई, क्या उनकी कोई इच्छा थी, वो मुक्त हैं भी या नहीं भी, इन सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मिल सकता है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ममता, जिसने आकाशिक रीडिंग को एक नई पहचान दी है, हर एक इंसान तक पहुंचाया है। तो अगर आपको भी अपना अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको भी बुकिंग करनी है, तो आपको नीचे वेबसाइट दिख रही होगी, नंबर्स दिख रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसमें बच्चों की भी रीडिंग हो सकती है, बच्चों की भी रीडिंग की जाती है। अगर आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म से सर्वाइव कर रहा
रहा है, या क्यों है ऐसा वो बच्चा, क्या किस्मत की आपने क्या ऐसे दान पुण्य किए थे जिसकी वजह से आप इतने सौभाग्यवती हैं। जो भी आपके सवाल हैं वो उन सब सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। जय माता दी। और जैसे हम वापस आते हैं गुप्त नवरात्रों पे, तो जैसे गुप्त नवरात्रे कर रहे हैं तो क्या क्या कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए, कैसे उसको कैसे गुप्त करना चाहिए? गुप्त नवरात्रों की साधना प्रॉपर कैसे की जाती है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो शिव जी को गुरु बना लेना चाहिए। आप कौन से मंत्र जप कर सकते हो तो सेफ है आपके लिए। नंबर 1 ओम नमः शिवाय, नंबर 2 ओम दुम दुर्गाय नमः। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में कुछ श्लोक है जिनका जाप किया जाता है। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दूसरा ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। इसके अलावा और भी कई सारे हैं। इन मूल मंत्रों का जाप किया जाता है, या फिर माँ काली का बीज मंत्र जो कि है ओम क्रीम कालिकाय नमः, इसका भी जाप किया जाता है। माँ काली का मंत्र जप या माँ काली के किसी भी बीज का मंत्र जप या नवार्ण मंत्र का मंत्र जप जो किया जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा अग्नि तत्व होता है। अगर आप अभी एक ही बीज को नहीं संभाल पाए हो तो आप 3 बीज वाला मंत्र एम ह्रीम क्लीम को कैसे कर पाओगे? 3 बीज आ रहे हैं। एम महासरस्वती ज्ञान देंगी, ह्रीम महालक्ष्मी धन प्रदायनी पालन पोषण के लिए धन, महालक्ष्मी की कृपा का एक वो भी होता है रूल कि माँ के लक्ष्मी के धन को आप कभी दुरुपयोग नहीं कर सकते। अगर आपने उसका दुरुपयोग किया तो वहीं पर क्षीण हो जाता है। ये उनका आशीर्वाद पहला वचन है महालक्ष्मी का। तीसरा माँ काली शक्ति प्रदान करती है, हारी बीमारी दूर करती है, तंत्र मंत्र से रक्षा करती है। माँ चामुंडा ये बच्चे जो बहुत से लोग ना नवरात्रों में सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम पढ़ते हैं, उसमें ना डिस्क्राइब किया गया तीनों बीजों को। एमकारी सृष्टि रूपाय, ह्रीमकारी प्रतिपालिका, क्लीमकारी काम रूपिण्य बीज रूपय नमस्तुते, चामुंडा चंडधाती चा, ऐसे करके पूरा बताया हुआ है कि चामुंडा का क्या मतलब है। एम में वो क्या करे, एमकारी सृष्टि रूपाय, सृष्टि को रूप दिया है। ह्रीमकारी प्रतिपालिका, पालन पोषण कर रही है। ऐसी क्लीम के रूप से आपको बचा रही है, संहार कर रही है, आपकी सुरक्षा कर रही है, शक्ति दे रही है। क्योंकि मैं उंगली हिलाना भी मेरी बिना शक्ति के मैं नहीं हिला सकता, तो शक्ति सब कुछ होती है। इसीलिए साधना में सबसे पहले बिगिनर या तो नाम मंत्र का जप करे। नाम क्या है? बीज को हटा देना। ओम दुर्गाय नमः या ओम श्री दुर्गाय नमः सेफेस्ट मंत्र है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जितना मर्जी जाप करो। ओम नमः शिवाय बीज मंत्र है, लेकिन नमः शिवाय मत जपो। नमः शिवाय मतलब पंचाक्षरी, ओम नमः शिवाय षडाक्षरी। ओम आपके मंत्रों को सुरक्षा देता है, ओम अनकंट्रोल्ड होने से बचाता है मंत्र को। इसलिए अगर कोई आपको कह रहा है कि नवार्ण मंत्र को आप ओम हटा दो, सिर्फ ये जपो ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच, अंडर गाइडेंस जपा जाता है। ओम मतलब शिव जी कनेक्ट करने जरूरी है, मंत्र बैलेंस करता है, रहेगा, प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। लेकिन एज ए बिगिनर आप ओम क्रीम कालिका नहीं जप सकते, नवार्ण मंत्र नहीं जप सकते हो। सबसे पहले आपको साधना करनी चाहिए ओम नमः शिवाय की, या फिर आपकी इष्ट अगर कोई और है, या फिर ओम नमः शिवाय भी नहीं करने का मन है तो गणेश जी प्रथम पूजनीय, ओम श्री गणेशाय नमः लो और उसकी साधना करनी शुरू करो। साधना का मतलब होता है प्रॉमिस करना कि गणेश जी संकल्प लेके मैं 11 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ, सात्विक भोजन करता हुआ आपके 11 दिनों तक 1 घंटा मंत्र का जप करूंगा। मंत्रों की संख्या मत बताओ, समय बताओ। कोई नहीं देख रहा है, 1.25 लाख पे कुछ नहीं होता है, मंत्र करोड़ों पे जाने पड़ते हैं आपके। और मंत्र आपका कब अनलॉक होता है, कब अनुभव देना शुरू करता है? 3000 पर। 3000 की संख्या पूरी हुई, जैसे 3000 आपके पूरे हुए वैसे ही आपको पॉजिटिव होने लग जाएगा, बॉडी में उबासी आना, आगे पीछे होना, गोल गोल घूमना शुरू। तो 3000 की संख्या पार करते ही शुरू। और अगर आप एक मंत्र सिद्ध कर चुके हो ना, दूसरा मंत्र सिद्ध करने जाओगे तो उससे क्या होता है, जल्दी सिद्ध होगा दूसरा। ओके क्योंकि पहले वाले का आपका एक्सपीरियंस है, सपोर्ट है, बॉडी रेडी है, आधा काम तो पहला मंत्र कर चुका है ना, बॉडी में ऊर्जा भर चुका है। जाप करते ही सबसे पहले आपके नाभि से जल भरना शुरू होता है, फिर जल यहाँ से गिरता है, महसूस किया पानी गिर रहा है एकदम से बॉडी से बाहर, लाइट फील किए, यस, एकदम से ना वाटर गिरता हुआ पूरे बॉडी पे फ्लो हो रहा है। जल होती है, ये जो एनर्जी होती है ना, ये कॉस्मिक एनर्जी जल के रूप में गिरती है आपके ऊपर, और वो बहती हुई दूर भी बहती रहती है। अगर आपने संकल्प नहीं लिया तो बॉडी को पता ही नहीं है ऊर्जा को कहाँ जाना है, वो बह के दूर गिरती रहेगी और नेगेटिविटी आके पीती रहेगी, एंजॉय करती रहेगी, और आपका जाप फिर वेस्ट जा रहा है। संकल्प इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप संकल्प लेके साधना करो। साधना में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। अखंड ज्योत अगर आप जलाते हो तो बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिविटी इन्वाइट होती है घर में। तो अगर आप सात्विक तेल का ही जलाया जाता है, जैसे कि या तो घी, इफ यू लो ऑन बजट, तिल का तेल इज वेरी गुड फॉर यू। सरसों का तेल उग्र एनर्जी तामसिक होता है, तो माँ काली की आप उपासना भी कर रहे हो तब भी आप घी का ही दीपक जलाएं, या फिर आप तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। जिससे आप विंटर्स में क्या होता है, घी जमता है, बहुत लोग मैनेज नहीं कर पाते। तिल का तेल सात्विक होता है, आप जला सकते हो। अदरवाइज सरसों का नहीं जलाना है। अगर आप बिगिनर हो, गुरु नहीं है, तो आप नॉर्मल जला सकते हो। अखंड जलाते हो तो आपको भूमि शयन करना पड़ता है,
आपको ज़मीन पे सोना चाहिए। साधना मतलब तप। एक और नियम होता है कि अगर आप बैठ गए ना आसन पर, तो आसन पर बैठते वक्त ना मौन व्रत धारण कर लिया जाता है, चुप एकदम। अब आपको मम्मी बुला रही है तो हाँ ना, हाँ मम्मी आ रहा हूँ, या ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए। आसन पर आप बैठ गए तो मौन हो जाते हैं बिल्कुल। जब जाप खत्म हो तब उठोगे। आंखें बंद कर सकते हो, कर सकते हो, आंखें खोल सकते हो, खोल सकते हो। जाप के साथ साथ ध्यान लगाने का मन है लगाओ, नहीं लगाने का मन है तो आंखें खोल के आसपास देखो। विचार भी आएंगे, आने दो, लेकिन जाप करते रहो। मंत्र जब भी आपको शुद्ध करेंगे। बहुत से लोग ये भी कहते हैं भैया ध्यान नहीं लगता, इसीलिए नहीं लगता है क्योंकि बॉडी में शुद्धता नहीं है। मंत्र जप जो है ना उसकी कमी है। अब इसको आगे डिस्कस कर लेंगे हम लोग कि ध्यान क्यों नहीं लगता बहुत से लोगों का। साधना पे अभी रहते हैं हम लोग। तो अब इसके बाद क्या होता है, जब आपने जैसे कि संकल्प ले लिया, अब आप साधना कर रहे हो तो भगवान परीक्षा लेंगे। अब आपका ब्रह्मचर्य तोड़ने का मन भी करेगा, उल्टा पुल्टा खाने का मन भी करेगा, व्रत तोड़ने का भी मन भी करेगा। स्टार्टिंग में बहुत होता है, बट आपको बहुत कंट्रोल करना है इस चीज़ को। प्रार्थना करनी है भगवान के पास, मंदिर में ही बैठ जाओ कि भगवान आप खेल रहे हो मेरे साथ, प्रार्थना करनी है उनसे, तो वो मन हटा देते हैं। या फिर अकेले मत रहो। जब भी आपके अंदर काम वासना ज़्यादा जागृत हो, एकदम से ग्रुप में आ जाओ, पेरेंट्स के साथ बैठ जाओ, या फिर आप अच्छे फ्रेंड्स के साथ बैठ जाओ, स्पिरिचुअल चीज़ें देख लो। हमारा आपका पॉडकास्ट देख लो, तो उसमें क्या है कि स्पिरिचुअल चीज़ें सुनेंगे तो पॉजिटिविटी रहेगी बॉडी में, और इसकी वजह से पॉजिटिव फील करेंगे तो इन चीज़ों से मन हटेगा। या फिर आप कोई भी स्पिरिचुअल शो कुछ भी देख लो, ताकि मन हटाने को डाइवर्ट करना है। क्रिया में नहीं आना चाहिए। विचार आना बुरा नहीं है, लेकिन क्रिया जो आप कर रहे हो ना, क्रिया में नहीं आना चाहिए। मतलब आप मास्टरबेट, आपका मन में विचार आया तो वो क्रिया में नहीं आएगा। मानसिक मन में विचार आना कोई बात नहीं। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आती है भैया नाइट फॉल हो जाता है, डॉक्टर्स कहते हैं इट इज़ नॉर्मल, इट इज़ नॉर्मल, दैट इज़ फाइन, बट वो आपने नहीं किया तो वो काउंट नहीं होगा। तो आप अपने मन को शुद्ध रखो। आपको मेरी तरफ से ब्रह्मचर्य नहीं ब्रेक करना है। पॉजिटिविटी के साथ जाप करो, डेफिनेटली लगेगा। साधना के अंत में फिर आप जानते हो कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन करा जाता है। होता क्या है, कन्या है ना शुद्ध होती है। आपकी सिद्धियां भोग ग्रहण करने के लिए पवित्र कन्या के अंदर विराज कर वो भोग ग्रहण करती है। माता आती है, जैसे कहते हैं ना कि माँ हमारे घर आ रही है। क्यों आ रही है? उस पवित्र कन्या के अंदर ही माता आके, आप देखो कि बहुत से लोगों का रूप बदल जाता है। आप रोज किसी गुड़िया को देख रहे हो तो उस दिन वो डिफरेंट है, और कुछ ब्लेसिंग भी कई बार ऐसा बोल भी जाते हैं। बिल्कुल अपने आप बोलेंगे। इसे कहते हैं पॉजिटिविटी। और कि माँ ने वास करके उसके अंदर भी सिद्धि ट्रेवल की है, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल हमारी तरह ही बैठकर कन्या रूप में। इसलिए कहा जाता है, कन्याओं का भी नियम होता है। कहा जाता है अगर आपको शत्रुओं पर विजय चाहिए तो क्षत्रिय कुल की कन्या का पूजन किया जाता है। ज्ञान चाहिए अगर आपको माँ सरस्वती की ब्लेसिंग, तो आपको जो हमारी जो ब्राह्मण कुल की कन्याएं होती हैं उनका पूजन किया जाता है। कन्याओं में ये कहा जाता है कि 10 वर्ष की आयु तक की ही कन्या पूजन करना चाहिए, इससे ऊपर नहीं कहा जाता है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि जो रजस्वला यानी कि पीरियड्स अगर किसी को हो रहा है तो वो कन्या नहीं रही, बट ऐसा नहीं। उम्र के अनुसार शास्त्रों में वर्णन है कि 10 से छोटी कन्या का आप करो। आप 9 कन्या का पूजन कर सकते हो, या फिर आप रोजाना एक कन्या का पूजन करो, या फिर आप बढ़ाते जाओ। प्रथमम शैलपुत्री, वैसे तो गुप्त नवरात्र में पहली माँ काली है, तो पहले दिन हम लोग माँ काली का यानी कि 1 कन्या का पूजन, दूसरे दिन 2 माताओं का, माँ काली का या फिर आप माँ तारा का, 2 कन्याएं आ गई। अगले दिन 3 कन्याओं का हो रहा है, फिर 4 कन्याओं का हो रहा है, फिर 5 कन्याओं का हो रहा है। आप रोज भी पूजन कर सकते हो, ज़्यादा प्रसन्न करना चाहते हो तो। बट गुप्त नवरात्रों को जरूरी नहीं है कि आप माँ काली की ही प्राप्ति के लिए करें। आप गुप्त नवरात्रों को माँ दुर्गा की प्राप्ति, नव दुर्गा के रूप से भी आप पालन कर सकते हैं, क्योंकि एक ही चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे इसमें जैसे माँ अगर दर्शन देती हैं तो क्या वो एक आम इंसान झेल सकता है? हाँ, क्योंकि आपको स्वप्न दर्शन हो रहा है, प्रत्यक्ष नहीं। अगर मानिए जैसे कोई ध्यान में बैठा हुआ है एंड वो देख रहा है, तो ध्यान दर्शन भी बहुत अच्छी बात है। स्वप्न दर्शन से ऊपर लेवल का दर्शन होता है। ये दर्शन होना बहुत सौभाग्यशाली हो। कई बार ऐसा भी होता है आपको चरण दिखते हैं, आप चरण पकड़ने के लिए उठ भी जाते हो और आपको रोना आता है। आप रो रहे हो ना और ध्यान में दर्शन हो रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं भैया इमेजिनेशन तो नहीं थी। अगर भाव जागृत हो रहे हैं ना, आप रोते रोते चरण पकड़ रहे हो या देख रहे हो, तो ये मैं कृपा हो ही नहीं तो समझ जाओ आपकी, ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो हो रहा है, एक्चुअल में भी चल रहा है। इसके ऊपर का दर्शन संतों द्वारा कहा गया है प्रत्यक्ष दर्शन। बहुत से लोग मुझे कहते हैं भैया मैंने प्रत्यक्ष दर्शन किया है। फिर मेरा जवाब यही होता है उनको कि अगर आपने प्रत्यक्ष दर्शन किए होते तो आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ती। प्रत्यक्ष दर्शन बहुत बड़ी बात है। जहाँ पर देवी साक्षात आ गई, प्रकट हो गई ना, वो स्थान की ऊर्जा ऐसी होगी और आपका तप ऐसा होगा कि शायद आप एक अलग ही चमकोगे। आपको कुछ नहीं चाहिए, सारा ज्ञान मिल गया आपको, ऐसा होता है। तो प्रत्यक्ष दर्शन बहुत मुश्किल है, मैंने भी नहीं किया अभी तक, बट ऑन द वे, होपफुली आगे हो जाए। सारा ज्ञान का मतलब क्या है? सारा ज्ञान मतलब और ये जो प्रत्यक्ष दर्शन आपने कहा, ये जैसे खुली आंखों से सामने वैसे देवी का आना, वो आप बता रही सामने प्रकट हो गई, उजाला आया, प्रकट हो गया, आपका वार्तालाप हो रहा है, वो मांग रही है भूख लो। जी जी। क्या वैसे तो पता है साधना के व्यक्त भी कई बार सिद्धियां प्रकट हो जाती है और बोलती है मांगो, आपको जाप छोड़ने को कहती है। आपको छोड़ना नहीं, छोड़ते साधना खंडित आपकी।
तो अगर आप गुप्त नवरात्रों की साधना कर रहे हो, अनुभव हो रहा है आपको कि एकदम से कोई आ जाए और बोले कि तेरी साधना फल पूर्ण हो गई, कुछ मांग, तो मांगना नहीं होता। अगर आपने मांग लिया तो आपकी साधना वहाँ पे खत्म। जैसे ये साधना कब करनी चाहिए, जो ध्यान हम करते हैं गुप्त नवरात्रों में, जैसे ध्यान ये या फिर मंत्र जाप कर रहे हैं, Right. तो ये किस टाइम करना चाहिए, रात को या दिन में? नवरात्रि तो रात्रों की, रात्रि आ गया ना, तो रात को किया जाता है हमेशा। इसका भी समय होता है, या तो आप सूर्य उगते वक्त यानी कि ब्रह्म मुहूर्त के समय, या फिर सूर्य ढलते वक्त साधना की जाती है। बहुत से लोगों को लगता है ब्रह्म मुहूर्त ना भी 4 बजे या 3 बजे होता है। ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उगने से पहले का समय होता है। वो सर्दियों और गर्मियों के हिसाब से ना अलग अलग होता है। आप उस हिसाब से देख लो कि आपको ना सूर्य उगने से पहले उठ जाना है, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे हो। ऐसा नहीं है कि 3 या 4 बजे का कोई समय फिक्स होता है ब्रह्म मुहूर्त का। और कलयुग में ना ब्रह्म मुहूर्त धीरे लेट होता है। बहुत से लोग नेगेटिविटी के टाइम पर जाप कर रहे होते हैं, 3 बजे जाप कर रहे हो। 3 बजे नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा अपनी चरम सीमा पर होती है, तो 3 बजे रात के जाप नहीं करना चाहिए। उससे पहले ख़त्म कर लो या उसके बाद करो। और रात्रि में जाप किया जाता है, बट फिर वही बात आ जाती है कि आप प्रोटेक्शन के साथ अच्छे से प्रार्थना करके हनुमान जी से और भैरव जी से प्रार्थना करें जाप करने से पहले कि हनुमान जी, आप और भैरव जी दोनों शिव जी के रूप हैं। ओम नमः शिवाय की साधना आपने कर रखी होगी, नहीं करे तो पहले वही करनी है। शिव जी का जाप करोगे तो भैरव जी हनुमान जी दोनों कनेक्ट करते हैं आपसे। दोनों से प्रार्थना कर कर ही साधना अपनी आरंभ की जाती है कि आप, जब मैं जाप कर रहा हूँ तो सुरक्षा मेरी करो। और एक ना सुरक्षा घेरा भी लगाया जाता है, अलग अलग प्रकार का होता है। आप हाथ में जल लेकर घेरा बना सकते हो कि मैं जाप करने बैठ रहा हूँ, मेरे आसपास कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे जाप को ना चुरा सके, मेरा जाप फले। तो ऐसा कह के आप संकल्प के जल को चारों ओर गिरा दो। ऐसा नहीं है कि एकदम बाउंड्री बने, पर चारों ओर आपने छिड़काव कर दिया। या फिर आप पीली सरसों को एनर्जाइज करके, किसी भी चीज़ को एनर्जाइज कैसे किया जाता है कि आप कुछ समय के लिए जाप करके 3 बार फूंक मार देते हो, तो आपके फूंक से आपके उस एयर का जो प्रेशर आया ना, उससे वो जागृत हो जाती है। वो सीड्स आपने जो ली हैं, मस्टर्ड सीड्स, उसको आप 10 दिशाओं में फेंक कर प्रार्थना कर सकते हो कि 10 दिशाओं से माता आप मेरी सुरक्षा करना। तो भी नकारात्मकता नहीं आती है। बट ये बिगिनर के लिए है। अगर कोई साधना में पहले कर चुका है तो उसके लिए कोई ये सब करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपके और मेरे लिए नहीं है, या जो लोग साधक एडवांस हो गए उनके लिए नहीं है। और अगर आप एक बार उठ जाते हो आसन से, मम्मा ने बुलाया या आपको वॉशरूम जाना है, तो एकदम से तो वॉशरूम जाना नहीं है, हम पहले ही बता चुके हैं राइट पॉडकास्ट में। तो हमें जो है वॉशरूम नहीं जाना होता एकदम से ध्यान के बाद या जाप के बाद, तो उस वक्त नहीं जाना, रेस्ट करके जाना है। लेकिन अगर आप किसी और कारण से उठते हैं तो फिर से आपको वो घेरा बनाना होगा। उठते ही आपका घेरा अनलॉक हो जाता है, क्योंकि इसीलिए। तो जैसे आपने टाइम का बताया कि रात को करना चाहिए, तो इसमें रात को जब आप जाप करने बैठ रहे हो, ध्यान करने बैठ रहे हो, तो क्या नहा के बैठना है? देखो, एक बार तो नहाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास इतना समय है, ठंड नहीं है, नहा सकते हो तो ज़रूर नहाइए। क्योंकि अगर आपने कुछ ऐसा खान पान खाया है जो कि प्योर नहीं है, तो बाल धोए जाते हैं, तभी बैठा जाता है। क्योंकि आप वॉशरूम गए हो, तो ये आपके अपने पर्सनल भाव होते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके साथ के भगवान ही बैठे हुए हैं, ये भाव है आपके कि आपके भगवान आपके पास आएंगे, आपके पास रहेंगे। तो एक पॉजिटिव आपको अंदर से होता है कि मैं क्लीन रहकर ही भगवान से मिलूँ। तो आपके अपने अंदर के भाव है। लेकिन एक बार बिना नहाए अगर आप माला छू लेते हो तो दोष लगता है। तो नहाना बहुत जरूरी है। बिना नहाए सुबह सुबह किसी का जाप करने का मन है, आसन पर आप बैठकर ध्यान कर सकते हो, लेकिन माला को अगर छूना है तो नहाना बहुत बहुत जरूरी है। साधना करने बैठ रहे हो, प्रॉपर करने का मन है ना अगर, और हमारी बात माननी है, तो नहा कर ही बैठे, सबसे बेस्ट, क्लीन रह के बैठे। और खाना कितना खाना चाहिए? देखो, नवरात्रों में ना साधना करते वक्त तो पूर्ण रूप से उपवास रखा जाता है। बहुत से लोग उपवास में भी पार्टी कर रहे होते हैं, पकोड़े बन रहे हैं और पापड़ बन रहे हैं, सब्जी बन रही है, बहुत कुछ बन। व्रत का खाना बहुत डिफरेंट होता है। तो पार्टी नहीं करनी होती है इसमें। एक बार मील लेनी चाहिए आप जी। अगर आप और तपस्या करना चाहते हो तो वो एक मील भी नहीं लेनी, अपने अकॉर्डिंग होता है। जैसे आप, मैं 2 दिन में एक बार मील लूंगा, या मैं पूरे नवरात्रों में एक ही बार मील लूंगा, बाकी टाइम में फ्रूट्स और अपने मिल्क प्रोडक्ट्स पे रह रहा हूँ, कर्ड खा रहा हूँ, दूध पी रहा हूँ। इसके अलावा कॉफ़ी हो गया, कैफीन वाली चीज़ें भी अलाउड नहीं होती है, बट सबकी अपनी मर्जी है। बहुत से लोग कहते हैं भैया मेडिसिन, देखो बहुत सिंपल सी बात है, भगवान भी नहीं चाहते हैं कि अगर आपकी कोई मेडिकेशन ऐसी है तो उस मेडिकेशन को आप लो, है ना। क्योंकि मेडिसिन खाना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सब व्रत टूट रहा है आपका। बहुत से लोग नहीं खाते, बीमार है, सर दर्द हो रहा है, ऐसे ही झेलते हैं। दिस इज रॉन्ग। आप मेडिसिन ले सकते हो। ये भाव आपके बहुत अच्छे हैं कि आप तड़प रहे हो भगवान के लिए, ये भी बहुत अच्छी बात है, भगवान खुश हो रहे हैं। लेकिन आप मेडिसिन कंज्यूम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन और ऐसी चीज़ें, फिश ऑयल वगैरह है, वो कोई ज़रूरी तो है नहीं खाना, है ना, वो चीज़ें आप छोड़ सकते हो। बट अदरवाइज नॉर्मल चीज़ें आप खाओ। अनियन गार्लिक तो खाया नहीं जाता साधना में। देखो, साधना प्रॉपर कर रहे हो तो उपवास रखा जाता है। नॉन वेज, टबैको, किसी भी चीज़ का गलत कंजम्पशन तो करना ही, अल्कोहल वगैरह का। इसके अलावा सात्विक भोजन खाया जाता है। अब भोजन खाना कितना चाहिए, पोषण कितना होना चाहिए। आपका पेट अगर 50% भर गया है, आधा भर गया है, तो ठीक है। आप ऐसा नहीं खाना है कि आपके गले पर चढ़ गया और आपको ऐसा हो रहा है कि अब एक और नहीं खाया जाएगा।
इतना भोजन नहीं खाया जाता। और नवरात्रों पर भूमि पर बैठ के भोजन खाया जाता है, कभी भी ऊपर बैठ के आसन पर भोजन नहीं खाते हैं। और अगर आपके पात्र भी एकदम सात्विक हो, यानी कि आप जो आजकल आते हैं वो वुडन के बने हुए आते हैं, या फिर वो तपस्या वाले भी आते हैं आजकल डिफरेंट, या वो पत्ते के बने हुए आते हैं ना डिस्पोजेबल, उस पर आप खाओ तो और अच्छा है। जो नॉर्मल टाइम पर आप खाना खाते हो ना, उसमें अनियन गार्लिक की एनर्जी होती है, या आपने घर में कुछ और बनाया तो उसकी एनर्जी होती है तामसिक चीज़ों की। तो सात्विक चीज़ों में ही खाओ। साधना के और भी नियम होते हैं। अगर आप साधना में हो तो आप किसी के घर पर, जिसके घर पे डेथ हुई हो, सूतक या पातक हो, डेथ या बेबी बॉर्न हुआ है, तो उसके घर का खाना नहीं खाते। बाल नहीं काटने चाहिए, केशकर खासकर नाखून नहीं काटे जाते हैं। बहुत से नियम होते हैं ऐसे। तो साबुन भी नहीं लगाया जाता, शावर जेल भी यूज़ नहीं की जाती, शैम्पू भी यूज़ नहीं किया जाता। बट आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं है, सबको ऑफिस जाना होता है। यू कैन यूज़, बट जितने नियमों का पालन कर सकते हो तो बेसिक है। जैसे ज़मीन पे बैठ के खाना खाना, ज़मीन पे सोना। यस, अगर ऐसा आपको प्रॉब्लम हो रही है कि आपके पीठ में कोई इशू है, नो वरीज, फिर आप सो सकते हो। बट भगवान जानते हैं आपके पीठ में इशू है या नहीं। तो अगर आपके नहीं है तो भूमि पर शयन करो, क्योंकि अखंड ज्योत से नीचे को सोया जाता है, ऊपर नहीं सोया जाता है। और मंत्र जब करते हैं ना तो मंदिर के समीप सोते हैं। और कभी भी किसी के साथ नहीं सोना होता, अकेले। जितना अकेले सोओगे उतने ज़्यादा अनुभव और उतनी ज़्यादा एनर्जी कनेक्ट करेगी आपके साथ। ये और जैसे आपने फ्रूट्स का बोला, तो मैंने तो फ्रूट्स में भी ऐसे देखे हैं, क्योंकि मैं सिर्फ पानी पे इस पे रखती हूँ। बट मैंने फ्रूट्स में ऐसे देखा है लोगों को कि 11-12 बजे के करीब पूरे थाली भर के फ्रूट्स खाए जा रहे हैं। देन रात को साबूदाना की खीर बननी है। तो ये वाला क्या कॉन्सेप्ट है? ये मेरे तो समझ से बाहर है ये वाला कॉन्सेप्ट। मेरा होता है कि भगवान कभी नहीं कह रहा है कि टिक लगा दो, फास्ट रख लो। वो तो कह ही नहीं रहे कुछ। अगर आप कर रहे हो तो अच्छे से करो। बट ये क्या कॉन्सेप्ट है कि 11-12 बजे आपने थाली भर के फ्रूट खाया है, फिर आपका 4 बजे भी आप तरबूज काट रहे हो, फिर रात को साबूदाना की खीर बन रही है। ये क्या है? राइट। नवरात्रों का ना साइंस है बहुत अच्छा जी। नवरात्रि ना 6 महीने में एक बार आते हैं। अगर मैं नॉर्मल की बात करूं, गुप्त भी देख रहे हो तो गुप्त और गुप्त के बीच में गैप भी इतना होता है। अभी जो हमारे क्षेत्र के नवरात्रि गए हैं ना, ये हमारे हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग साल की शुरुआत को दिखाते हैं। तो इस समय ना सर्दी जो है वो जाती है, गर्मी जो है वो आती है। इस मौसम में जितना हम कम खाएंगे उतना बीमार नहीं पड़ते, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, ऐसा होता है। और अगर मैं स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग दृष्टि से जो देख पाता हूँ उसके हिसाब से बताऊँ, तो ये आपको आने वाले 6 महीने के बाद जो आपका जो पीरियड रहेगा ना, जो 2 नवरात्रों के बीच में गैप है, या गुप्त और नॉर्मल नवरात्रों के बीच में आप गैप देखोगे ना, उसमें आपको शक्ति देते हैं झेलने की, कि जो भी बुरी चीज़ें आपके साथ होनी है वो सब टल जाए। इस प्रकार किया जाता है। और साधना के अंत में एक छोटा सा हवन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। बिना हवन की भी साधना पूर्ण नहीं होती, क्योंकि जो सिद्धि आपकी बनी है या जो आपका ऑरा है ना, वो साधना में मलिन हो जाता है। तो उसको क्लीन करने के लिए लास्ट में एक छोटी सी साधना, अब जो लोग फॉरेन में रहते हैं, यूएस में रहते हैं, बहुत से लोग कनेक्ट करते हैं, तो उनको मैं कपूर पे ही करने को कहता हूँ। उसके अलावा हमें नहीं करना चाहिए। और जैसे अगर मैं अपना पर्सन ही लूँगा कि जैसे बहुत से लोगों से मिले हैं, या कहीं गेट टुगेदर हुआ है, या बाहर जाके आए हो, तो आपको एक हैवी फील होने लग जाता है। जैसे हम कहते हैं नज़र लग गई है, या आपका और वीक फील हो रहा है आपको। तो ये क्यों होता है? स्पिरिचुअल लोग ना, आप या मैं, कोई भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अगर है, और अगर वो ऐसी जगह पे जाएगा जहाँ का एनवायरनमेंट स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसका सर दर्द होने लगता है, चाहे वो कितना ही पॉजिटिव ऑरा क्यों ना हो। क्योंकि वो वहाँ पे जाके ना, एक स्पिरिचुअल व्यक्ति को मिलने का मतलब होता है कि आप उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी को देकर आ जाते हो। अब आप एक बात नोटिस करोगे, कोई ऐसा व्यक्ति जो स्पिरिचुअल नहीं है, 10 दिन तक आपसे मिलेगा, 10 दिन बाद वो स्पिरिचुअल हो जाएगा। तो आप बहुत से बुरे लोगों को हील करके आए हो एक तरीके से। तो आपका सर दर्द करता है, वहाँ की एनर्जी आप पर इम्पैक्ट डालती है, उससे भी आपको प्रॉब्लम होती है। उससे बहुत से कारण होते हैं। और क्या ये बुखार तक जा सकता है? बुखार साधना के एंड में तो आपकी तबीयत खराब होगी ही होगी। एक बार तो मेरी इतनी बैंड बज गई कि मेरे थाई, शोल्डर सब दर्द कर रहे थे। मुझे लगा नेगेटिविटी आ गई। मैं भागा गया अपने टीचर के पास, नेगेटिविटी आ गई पक्का। पहली साधना थी मेरी, तो उन्होंने बताया कि भाई जब 300 वोल्ट का या 500 वोल्ट का करंट बॉडी पे गिरेगा तो पेन तो होगा ही बॉडी को। सिद्धि जागृत जब होती है ना, सिद्धि आपके मुख के आगे बनती है, आपके हवन करती बॉडी में प्रवेश करती है, पूरी बॉडी पेन करने लगती है। ऐसा लगता है जैसे स्टार्टिंग में जिम जाते हैं ना, तो पूरी बॉडी पेन करती है, सेम वही हाल हो जाता है। आपको लगता है नेगेटिविटी है, फीवर हो जाएगा, बॉडी में सारी एनर्जी अनबैलेंस, और पेट खराब होना, लूज मोशन 100% आपको हो गए हैं, साधना आपकी सक्सेस। दर्शन हो गए, साधना आपकी सक्सेस। और ये ऑरा, जिसे हम ऑरा की बात कर रहे हैं, इस ऑरा के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप बताएंगे? जैसे आपने 12 लेयर्स बताई हैं, चक्रों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में, ताकि हम स्क्रीन पर दिखा सकें, समझ आ सके लोगों की हम क्या बात कर रहे हैं। वैसे ना टोटल 15 लेयर्स होती हैं ऑरा की। जी जी। और ऑरा का ना खुद का कोई कलर नहीं होता। ऑरा के अंदर लाइट होती है जिसका कलर होता है। ऑरा ट्रांसपेरेंट होता है, जब वो लाइट चमकती है ना तो वो ऑरा भी कलरफुल दिखता है। स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा लगता था कि ऑरा की लेयर्स का कलर है, नहीं, ऑरा का लेयर ट्रांसपेरेंट होता है। स्टार्टिंग की जो 8 लेयर होती है ना, वो बॉडी के बिल्कुल चिपकी हुई होती है। जैसे कान ऐसे घूम रहा है तो वो बॉडी भी ऐसे ही घूम रही है, मतलब ऑरा भी ऐसे ही घूम रहा है, सेम ऐसे बनता है।
इसके बाद की जो अगली 2 लेयर होती है 8 के बाद 9th और 10th, ये आपकी ओवल शेप की होती है। 11th और 12th होती है सर्कुलर शेप की, बहुत बड़ी होती है। यानी कि अगर मैं बहुत से बड़े रूम में अभी बैठा हूँ तो पूरे रूम को कवर कर रहा होगा वो ऑरा, वो लास्ट की लेयर्स। और 8 बहुत चिपकी चिपकी होती है, बहुत प्रोटेक्शन के लिए, कि अगर कोई बाहर की 2 लेयर तोड़ भी दे तो अंदर की 9-10th है, 9-10th भी तोड़ दे तो 8 है। ऑरा पर ना 2 जगह लॉक लगेगा, 3 लेयर बनते लॉक लग जाता है, उसके बाद 12 लेयर के बाद सीधा लॉक लगता है। इसके बीच में आपका ऑरा ओपन होता है, ऐसा होता है। और जो 12 के बाद 3 लेयर है ना, ये लगाई जाती है। जो हमारी 12th के बाद 13th लेयर होती है, ये हम लोग पर्सनल लॉक लगाते हैं या पर्सनल कवच लगा सकते हैं अपने ऑरा पर। इसके बाद का कवच जो हमारा 14th लेयर होती है, ईस्ट लगाता है, यानी ईस्ट भगवान जो हमारे हैं वो कवच लगा सकते हैं। इसके बाद जो आखिरी जो हमारा कवच लगता है, 15वां जो हमारी लेयर होती है, ये कवच लगाया जाता है गुरु के द्वारा। तब जाके आप पूर्ण सुरक्षित हो जाते हो। अब कोई नेगेटिविटी आपको परेशान नहीं कर सकती, चाहे आप कहीं पर भी बैठ के जाप करो। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं। बहुत लोगों को ऑरा वीक भी हो जाता है, और बहुत से लोगों को ऑरा ना, अब जैसे मैं सिंपल सी बात करूँ, शायद हम लोगों के ऑरा भी पूरा होगा अभी, क्योंकि बहुत समय से जाप कर रहे हैं, लेकिन एक साधु संत का भी तो ऑरा पूरा होगा। दोनों में क्या डिफरेंस है? उनकी लेयर ज़्यादा थिक होगी, हमारी कम। तो 12 लेयर स्टार्टिंग में बनती है ना, दे आर वेरी लाइट। जितना ज़्यादा आपका ऑरा का लाइट डार्क होती रहेगी, लाइट यानी रोशनी जो अंदर आ रही है, उतना ज़्यादा आपका ऑरा पावरफुल होता रहता है। जैसे कि अगर मैं किसी की बॉडी के अंदर हल्का नीला रंग देखता हूँ तो मैं कहूँगा शिव जी की उपासना भी शुरू ही की है, या माता काली की भी ऊर्जा कई बार नीली दिखती है और शिव जी की नीली दिखती है। अब इसमें क्या होता है, लाइट दिख रही है तो शिव जी की उपासना भी शुरू की है और ऑरा भी कम दिखेगा मुझे। अब मुझे डार्क ब्लू दिख रहा है ना, शिव जी की बहुत अच्छी एनर्जी आपके साथ है। ऑरेंज कलर दिखता है हनुमान जी की ऊर्जा के लिए, गोल्डन दिखता है शिव और शक्ति की एक साथ पूजा करते हो आप, ऐसा होता है। रेड दिखता है मुझसे देवी उपासकों के पास, और गोल्डन दुर्गा माता के भी हो सकता है। कलर से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कलर की इंटेंसिटी इतना डार्क है, इससे फर्क पड़ता है कि आपको ऑरा की स्ट्रेंथ कितनी है, ऐसा होता है। तो जैसे आप देख के मतलब अगर वैसे भी आप देख के बता सकते हो कि इसमें आपको स्कैनिंग आप बाद में करते हो? नहीं, देख के बता सकते हैं। जैसे आपकी एनर्जी में देख रहा हूँ तो गोल्डन और रेड कलर का मुझे दिख रहा है फिलहाल बॉडी में प्रकाश, तो देख सकते हैं। त्राटक से देखा जाता है ये। ओके, त्राटक क्या होता है? त्राटक मतलब कॉन्सेंट्रेट करना किसी चीज़ पर, कॉन्सेंट्रेशन होता है। अब सपोज अब मुझे आपको देखना है तो मैं कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ ना आपके ऊपर, मुझे एक देखना पड़ा थोड़ा सा, ऐसा होता है, तो मैं कॉन्सेंट्रेट करके देख पाता हूँ। अब जैसे कि आप बचपन में भी देखोगे ना, तो मॉम कई बार कहती है कि आप पेन की टिप को या पेंसिल की टिप को देखो, अगर आंखें वीक है तो फोकस के लिए, पढ़ाई में भी कहती है, आइज के लिए भी कहती है, हेल्थ के लिए। त्राटक वहीं से है। त्राटक इज अ पार्ट ऑफ अ मेडिटेशन, फोकस के लिए होता है। लेकिन मैं त्राटक ना अलग टेक्निक से कराता हूँ अपनी क्लास में। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि आपको ज्योति त्राटक नहीं करना है। एज अ बिगिनर आप अपने लेयर्स को, दृष्टि की और बहुत चीज़ों को डैमेज कर लोगे। सबसे पहले करना चाहिए ईष्ट भगवान पर त्राटक। शिव जी की फेस की फिगर की फोटो निकाल लो प्रिंटर से, आंखों के जस्ट सामने, टू अवॉइड पैरालेक्स। ये फिजिक्स का टर्म है। पैरालेक्स का मतलब होता है कि आप ना बिल्कुल आंखों के सामने फोटो होनी चाहिए, ऊपर और नीचे नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल आंखों के सामने शिव जी की आंखें दिख रही है, उनकी थर्ड आई पर कॉन्सेंट्रेट करो, या दुर्गा माता की निकाल लो, या फिर आप विष्णु जी की निकाल के थर्ड आई बना लो, या डॉट बना लो उनके फोरहेड पे, उनके ऊपर त्राटक करो। इससे आपका चक्षु जप भी हो रहा है। चक्षु जप इज अ पार्ट ऑफ अ चैंटिंग, मतलब आप जाप भी कर रहे हो और भगवान को देख भी रहे हो। चक्षु जप, त्राटक भी हो गया। 3-4 चीजें आप एक साथ कर रहे हो। इसके बाद अगला लेवल, अच्छा करना कितना मैं ये बता देता हूँ। 1 घंटे के लिए नहीं किया जाता है। कॉन्सेंट्रेट 2 मिनट के लिए हार्डली। आंखों में पानी आएगा, जलन होगी, आंखें बंद किया, फिर से शुरू, 2 मिनट के बाद रेस्ट लेके कर सकते हो। 2 से 3 सेशन आप कर सकते हो। इसके बाद जो अगला आता है, तो हमारा त्राटक का जो अगला आता है, इसमें मैं कहता हूँ नाम पर त्राटक करो। आप आंखें बंद करो, बैठ जाओ, राम नाम देखो अपने माथे पे लिखा हुआ ध्यान में, और उस पर फोकस करो। या फिर आप सामने राम लिख लो, राम लिख लो, और बीच की जो मात्रा जो आ रहा है उस पर डॉट लगा के उस पर फोकस कर लो। तो राम भी दिख रहा है, फोकस भी हो रहा है, नाम का भी ध्यान हो रहा है, और त्राटक भी हो रहा है। तीसरा त्राटक आता है ज्योति का। इस केस में आपको विंटर्स में आप कर सकते हो, समर्स में नहीं। फैन और एसी नहीं होना चाहिए, या डायरेक्टली उस पर, क्योंकि अगर वो हिल रही है ना तो आप कर नहीं पाओगे। इसके लिए एकदम कूल करके कमरे को आराम से बैठकर कैंडल को रखा जाता है। मैं दिए को कहता हूँ, दिए की वाइब्रेशन बहुत डिफरेंट और ज्योति डिफरेंट दिखती है काफ़ी। तो घी का दीपक जलाओ। फिर वही टू अवॉइड पैरालेक्स, बिल्कुल आंखों के सामने होना चाहिए, तो किसी स्टूल के ऊपर रखना है। और आपको ना जितना आप नीचे देखोगे दिए के, उतना ज़्यादा आपके अंदर अग्नि तत्व बढ़ेगा और उतना डेंजरस है त्राटक करना। तो टिप को देखा जाता है, टॉप लेवल की जो टिप ट्रायंगुलर जो बन रहा है ना, उस टिप को देखा जाता है। वो मूव नहीं करनी चाहिए, तो त्राटक होता है। इसको बहुत ध्यान से और 1 मिनट का ही करना चाहिए, फिर गैप लेके आंखें बंद करके फिर दोबारा से किया जाता है। बहुत से लोग 1-1, 2-2 घंटे के लिए करते हैं, वो दिव्य दृष्टि को डैमेज कर लेते हैं, उनकी दिव्य दृष्टि कभी भी नहीं खुल पाती फिर। ओके, दिस इज त्राटक। और ये हेल्प करता है देखने में ऑरा। जैसे मैंने आपको ऑरा, आपको त्राटक किया आपके बॉडी पर, तो मुझे आपके अंदर जितनी गई भाव आ गया अंदर से, ऐसा हो रहा है, ये ऐसा दिख रहा है आपको फिजिकल, दिस इज बिकॉज ऑफ त्राटक। त्राटक से आप देख सकते। आपका कैसा है? क्योंकि मुझे भी दिख रहा है।
पर्सनल एनर्जी जो होती है ना, वो कभी भी नहीं पहचान पाते हम अपनी। जैसे आप ही अपना ऑरा में कभी बहुत डिफाइंड नहीं देख पाओगे, लेकिन आप अपना नहीं देख पाते हो, सामने वाला का देख पाते हो। तो आप मेरा ज़्यादा देख पाओगे, मैं शायद अपना ज़्यादा नहीं देख पाऊँ। तो ये त्राटक कितनी देर तक, जैसे आपने बोला कि 1-1 मिनट का ज़्यादा देर नहीं, ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं करना चाहिए, कोई ऐसा है कि 1 महीना करना है कि कितना टाइम तक करना है? कब पता चले कि मुझे ऑरा दिखना लग गया है? कई बार क्या होता है ना, बहुत से लोग जिनको ना अभी सबसे पहले जाप पे फोकस करना चाहिए। अगर आपका जाप स्ट्रांग हो गया है और आपका ध्यान लगने लग गया है, जाप के बाद ना ऑटोमेटिकली ध्यान लगने लग जाता है। और उसके बाद होता है क्या है कि आपका ना आज्ञा चक्र जो है, यहाँ पर वाइब्रेशन होती है, आपको कुछ ऐसे अंदर दबेगा या फिर आकर्षण होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। वो जब होने लग जाए तो आप समझो आज्ञा चक्र अब खुलेगा कुछ ही समय में, क्योंकि गले पर आ गई है, मतलब पहुंची नहीं है, गले पर है। ये हो गया है तो अब आप त्राटक करने की योग्य है। अब आप त्राटक करो, फिर वही ज्योति त्राटक नहीं, स्टार्ट विद ईस्ट के ऊपर, देन अब नाम के ऊपर त्राटक करना सीखो, उसके बाद ज्योति पर जाओ। इन तीनों पे ना 1-1 महीना प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए ग्रोथ के ऊपर। मेरे अकॉर्डिंग त्राटक रोज भी नहीं करना चाहिए, हफ्ते में 2 दिन आप डिसाइड कर लो। जैसे कि ट्यूसडे और सैटरडे के बीच में अच्छा खासा गैप आता है, तो आप ट्यूसडे सैटरडे कर सकते हो, क्योंकि मेरी ईस्ट माँ है तो माँ के दिन हो गए दोनों, करेक्ट। आपकी शिव जी है तो आप मंडे का कर सकते हैं, या महालक्ष्मी है तो फ्राइडे का कर सकते हो। तो अपने ईस्ट के अकॉर्डिंग आप उनकी तस्वीर के ऊपर स्पेशल टाइम निकाल कर त्राटक कर सकते हो। इससे आपकी एनर्जी बहुत अच्छी होगी। अब आपका अगला सवाल कि आपको दिखना कब है, एकदम से ऐसा नहीं है कि आप चल रहे हो आज से आपको दिखने लगेगा। सबसे पहले तो भाव दृष्टि, फिर आपको ज्ञान दृष्टि प्राप्त होगी, ज्ञान नहीं कहूँगा तो दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी, जो कि आपको भी ध्यान दिखा रही है। फिर दिव्य दृष्टि के बाद ना आपको प्रत्यक्ष दृष्टि प्राप्त होती है, जिसमें आप प्रत्यक्ष देखते हो। तो सबसे पहले दृष्टि ना आपको छोटी छोटी पावर देती है कि आप देखो। एकदम से अगर खुल जाएगा तो आप डर जाएंगे ना, नेगेटिविटी आपको दिखेगी। तो पहले आपको ध्यान में दिखेगी, स्वप्न में दिखेगी, फिर धीरे धीरे आपको ब्लर करता हुआ क्लियर दिखना शुरू होता है। जैसे जैसे त्राटक बढ़ाओगे, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, किसी किसी को डेफिनेटली एकदम से दिखने लगता है, बट 99% ऑफ द टाइम धीरे धीरे ही दिखना शुरू होता है। और हर कोई प्रत्यक्ष नहीं दिख पाता है, बहुत कम चुनिंदा लोग होते हैं। जो पूजा करते हैं, जो ध्यान करते हैं, या जो नवरात्रि करते हैं, कुछ लोग डर के करते हैं। क्या आप कैसे पता चले कि कोई डर के कर रहा है कि कैसे कर रहा है, भाव से कर रहा है? देखो, डर का भाव भी अच्छा है, क्योंकि माता है ना, तो माता का स्वरूप देखा जाता है। लेकिन अभी आपने माँ को शायद माँ नहीं समझा है, इस वजह से कई बार डर लगता है, क्योंकि बच्चे ये नहीं समझते अभी हम। नहीं, डर इन द सेंस कि अगर हमने पूजा नहीं की तो ये हो जाएगा, अगर हमने 5 फल नहीं रखे तो ये हो जाएगा, संकल्प तोड़ दिया। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि भैया संकल्प पूरा नहीं किया तो भगवान कुछ कर देंगे क्या? सात्विक नहीं करेंगे, तामसिक साधना कर रहे हो तो डेफिनेटली हो जाएगा। अब हम लोग आमतौर पे तो तामसिक का तो हमें नॉलेज ही नहीं है, हम सब तो सात्विक ही करते हैं ना आम घरों में। तो जब आप सात्विक करते हो, नॉर्मल अपना जाप ध्यान करते हो, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन यस, आपका ना प्रॉमिस लूज होता है। तो जैसे आपने संकल्प ले लिया, नहीं किया, तो भगवान भी फिर थोड़ा सा सिद्धि भी वो हो जाती है कि ये तो फुलफिल ही नहीं करता, तो हम क्या करें। तो संकल्प अगर पूरा नहीं भी हुआ है किसी कारण से, तो उसको आगे कर लो। 11 दिन में नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, अब 15 दिन में कर लो, 20 दिन में कर लो, लेकिन जरूर करो। दूसरी चीज़, जो लोग कहते हैं कि फल नहीं रखे, तो भगवान को फल नहीं चाहिए, भगवान को सिर्फ भाव चाहिए होता है। लेकिन ये भी भाव है। अब जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि भैया आप कहते हो कि माँ को जैसे आपने गोल्ड चढ़ाया या माँ को सिल्वर चढ़ाई, तो इससे माँ खुश थोड़ी ना हो रही है। लेकिन ये मेरे भाव है ना, कि मैं, जैसे मेरी माँ माला पहनती है गोल्ड की, तो ये भी मेरी माँ ये भी गोल्ड की माला पहनेंगी, तो माँ भाव देख रही है। अब आप गोल्ड नहीं चढ़ा सकते, लेकिन आपका बजट चांदी का है, आपने चांदी चढ़ाया, तो सेम फल मिलेगा आपको, कि भाव इज सिमिलर। शायद चांदी वाले का और अच्छा। आप उन्हें कितने सुंदर उस तरीके से देख रहे हो, मेन मकसद वो है। कुछ भाव, आप कैसे देख कैसे रहे हो, हर चीज भाव से। आप फॉर्मेलिटी कर रहे हो या आप उन्हें देख रहे हो कि ओके मेरी माँ ऐसी लग रही है? ढिंडोरा नहीं पीटना होता। अगर आप, जैसे आप कहा जाता है कि अगर आप दान कर रहे हो ना, तो एक हाथ कर रहा है, दूसरे हाथ को पता न लगे, और अगर पता लग गया तो शील खत्म। जैसे एक और मैंने सुना है कि जैसे इत्र लगाते हैं तो उससे नेगेटिविटी भी अट्रैक्ट होती है। मंदिर में देवी देवताओं को जब हम इत्र लगाते हैं तो उससे नेगेटिविटी भी अट्रैक्ट हो जाती है, बिकॉज ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि स्मेल करते हैं। तो है ये क्या सच? आमतौर पर नहीं होती है। नेगेटिविटी से हमेशा स्मेल आती है। पॉजिटिविटी जो होती है ना, वो हमेशा फ्रेगनेंस और अच्छी खुशबू को ही आकर्षित करती है। बट होता क्या है, कुछ ऐसी एनर्जी भी होती है जो है तो नेगेटिव लेकिन प्योर होती है। जैसे मैंने अप्सरा कह दिया, अब अप्सरा है तो प्योर, लेकिन अप्सरा जो होती है ना बहुत सुंदर होती है, और आपसे किस रूप से कनेक्ट कर जाए वो बहुत बुरी होती है। तो वो किसी भी रूप से कनेक्ट करके ना आपको उस हिसाब से मलिन विचार दे सकती है। जैसे कि मैंने कहा, सिद्धि पॉजिटिव जरूर है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आपको पॉजिटिव विचार ही दे। सिद्धि डिफरेंट होती है, हर प्रकार के विचार दे सकती है, क्योंकि वो भगवान नहीं है, भगवान का बहुत छोटा सा अंश है, बहुत ही छोटा सा अंश होता है। ऐसा होता है, सिद्धि के भी अलग अलग लेवल्स होते हैं।
क्या आप भी अपनी पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कर्म करके आए थे जिसकी वजह से ऐसी जिंदगी मिली है, अच्छी या बुरी? क्या आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं? आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत टाइम से किसी कंपेटिटिव एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं बट उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, उसमें आपको जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहे हैं। कोई बिजनेस आपने खोला था लेकिन वो बिजनेस वैसे का वैसा ठप हो गया है, शादी नहीं चल रही है, सोलमेट कौन है, कभी आया भी था लाइफ में या आना है? इन सारे सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। यस, मैं बात कर रही हूँ आकाशिक रीडिंग की। आकाशिक रीडिंग में बेसिकली होता क्या है? आकाशिक रीडिंग में आपकी सोल की जर्नी का पता चलता है, आपकी आत्मा क्या कर्म करके आई थी जिसके बेसिस पे आपका फ्यूचर पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट है, कौन से बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, आपका सोलमेट कौन है, कैसे पहचाने उसे, वो कैसा दिखता होगा। तो जब भी वो आपकी लाइफ में आए उसे जाने नहीं देना है, उसी से शादी करिए। किसी गलत इंसान से शादी करके जिंदगी भर मत पछताइएगा। अगर आप अपने किसी लव्ड वन से जो इस दुनिया में नहीं है, आप जानना चाहते हैं कि उनकी डेथ क्यों हुई, क्या उनकी कोई इच्छा थी, वो मुक्त है भी या नहीं भी, इन सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मिल सकता है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ममता, जिसने आकाशिक रीडिंग को एक नई पहचान दी है, हर एक इंसान तक पहुंचाया है। तो अगर आपको भी अपना अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको भी बुकिंग करनी है, तो आपको नीचे वेबसाइट दिख रही होगी, नंबर्स दिख रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसमें बच्चों की भी रीडिंग हो सकती है, बच्चों की भी रीडिंग की जाती है। अगर आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म से सर्वाइव कर रहा है या क्यों है ऐसा वो बच्चा, क्या किस्मत, क्या आपने क्या ऐसे दान पुण्य किए थे जिसकी वजह से आप इतने सौभाग्यवती हैं, जो भी आपके सवाल हैं वो उन सब सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। जय माता दी। तो गुप्त नवरात्रों में क्या कलश स्थापना भी होती है? हाँ, ओके, कलश स्थापना करनी चाहिए। कलश को ना कहा जाता है कि ये ना वूम्ब है एक तरीके का। कलश के अंदर जो है जल का वास कराया जाता है, जल रखा जाता है। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें ना चावल का आसन देना चाहिए। अगर आप अष्टदल कमल बना सकते हो तो बना लो, अदरवाइज आप चावल का ऐसे ही मुट्ठी में भर के आप रखकर उसके ऊपर कलश रख दो, कुमकुम रखकर। मैं चावल भी नहीं कहूँगा, अक्षत कहूँगा। अक्षत मतलब पूरे साबुत चावल होते हैं, उसमें जल भरा जाता है पूरा और थोड़ा गंगा जल। कुछ चीज़ें डालनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 2 लौंग, 2 इलायची, थोड़े से अक्षत, आपका चंदन, रोली यानी कि लाल तिलक, इसके अलावा 1 सुपारी और 2 हल्दी की गांठ और 1 रुपये का सिक्का अगर मैंने मिस कर दिया तो। और साथ में डाला जाता है इसके अंदर आपके रोली और कुमकुम, जो मैंने बता दिया ऑलरेडी। इसके अलावा आपको ना और भी चीज़ें डाल सकते हो अगर डालना चाहो तो, जैसे कि इसके अंदर आप कमल गट्टे डाल सकते हो महालक्ष्मी को पसंद करने के लिए, जिसमें 5 या अष्टलक्ष्मी को रिप्रेजेंट करते हुए 8 या 2 डाल सकते हो। ये 3 कॉम्बिनेशन में डाल सकते हो, जितने आपके पास अवेलेबल हो आप उतना डाल सकते हो। ये डालने के बाद पीली कोड़ी डाली जाती है लक्ष्मी माता को पसंद करने के लिए, 5 पीली कोड़ी, 1 गोमती चक्र। बट ये सब जरूरी नहीं है। जरूरी क्या क्या है, लौंग इलायची 2-2, अ पेयर ऑफ लौंग, अ पेयर ऑफ इलायची, 1 रुपये का सिक्का, रोली कुमकुम और अक्षत और मिश्री, दैट्स ऑल। ये इंपॉर्टेंट है मेनली। इसके ऊपर एडिशनल डालना है तो कमल गट्टे जो मैंने बताया 3 कॉम्बिनेशन, और डालना है तो 5 पीली कोड़ी और 1 गोमती चक्र। अब आपको माँ काली ज्यादा पसंद करनी है तो काली कोड़ी आती है, अच्छा, काली कोड़ी भी डाल सकते हो आप 2। ये तब डाली जाती है जब नकारात्मकता घर में बहुत ज्यादा है और आप चाहते हो कि नकारात्मकता क्लीन हो। इसके बाद ना आप 5 या 7 या 11 आम के पत्ते या अशोक के पत्ते या फिर पान के पत्ते भी रख सकते हो। इनकेस अवेलेबल नहीं है, बाहर कंट्री में रहते हो तो पान के पत्ते इजीली अवेलेबल होते हैं, वो रख सकते हो। पान के पत्ते लगाने के बाद एक कटोरी रखी जाती है, उसके ऊपर भी चावल भरे जाते हैं, अक्षत भरे जाते हैं, और उसके ऊपर रखा जाता है नारियल का मुख, नारियल रखा जाता है, श्रीफल। नारियल के मुख को आइडेंटिफाई करो, जहां पर एकदम पीक दिख रही है ना, वो नारियल की चोटी है, पूंछ है। जहाँ पे 3 मुंह होते हैं और थोड़ा सा ब्रॉड होता है, वो होता है हमारा मुख होता है। मुख की दिशा अगर ऊपर होती है तो कहा जाता है कि ये आपने कोई इच्छा पूर्ति के लिए साधना करी है। मुख का नीचे होता है तो आपको क्षीण कर देगा, आपकी साधना को बुरा फल देगा। मुख अगर आपसे विपरीत है, आपके लिए बहुत अनलकी है, आपके कारोबार में प्रॉब्लम होगी। अगर मुख साधक की तरफ है तो निष्काम भाव से साधना कर रहे हो, ये मुख जैसे वो 3 डॉट जो होते हैं वो आपकी तरफ होना चाहिए, आपकी तरफ होना चाहिए, साधक की तरफ होना चाहिए। पूछ पीछे होनी चाहिए, देवी माँ की तरफ हो सकती है। अब ये कलश रखा कैसे जाता है, जो हमारा नारियल होता है, श्रीफल, उसके ऊपर माँ की चुनरी रखकर, दक्षिणा रखकर 7 बार बांधा जाता है। 7, 11 या 5 इतने ही बार आपको जो कलश है उस पर भी बांधना होता है। और सबसे पहले उस पर बनाया जाता है श्री गणेश के अलावा स्वास्तिक बनाया जाता है। स्वास्तिक बनाने की भी प्रक्रिया होती है, लोग क्रॉस करके काट देते हैं, वो नहीं करना चाहिए। तो अब आपको रखना है कलश। अगर रख दिया आपने, उसके बाद उसके ऊपर आपको थोड़े से अक्षत लेकर और तिलक लेकर संकल्प लेना चाहिए कि मैं कलश स्थापना कर रहा हूँ, ये मेरी इच्छा है, प्रार्थना करके चावल जैसे आपने गिरा दिए कलश के ऊपर, अब कलश को कोई नहीं हिलाएगा, हिलाते ही विसर्जन।
टच नहीं होना चाहिए अब कलश आपका। तो चुनरी अर्पित कर लिया, सब अर्पित करने के बाद आपने चावल संकल्प लेके गिरा दिया ना, अब स्थान बन गया वो, अब उस जगह को आप नहीं हिला सकते। अगर आपने वो हिला दिया तो आपका विसर्जन हो जाता है, वो आपका कन्या पूजन के बाद हटता है, तो ये नहीं हिलाना है। कलश स्थापना के अलावा नवग्रह की आप उपासना कर सकते हो, षोडश मात्रिका की उपासना कर सकते हो। नवग्रह का मतलब होता है आप छोटा सा नवग्रह का यंत्र रख सकते हो, या फिर ना 9 चावल की ढेरी बनाकर 3-3 के कॉम्बिनेशन में उसके ऊपर एक एक सुपारी रखकर तिलक लगाकर वस्त्र के रूप में मोली तोड़ के रख दी जाती है। मेरे पास फोटो भी होगी, मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप लगा देना वो देखने के लिए। तो वो मोली रख दी जाती है। ऐसी षोडश मात्रिका, षोडश मात्रिका मतलब 16 माताएं, जैसे प्रथम गणेश जी और माता पार्वती होती है, तो 16 माताओं को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं 16 4-4 के कॉम्बिनेशन में मैट्रिक्स बनाकर उसके ऊपर हल्दी की गांठ रखी जाती है। ये सब जरूरी नहीं है, प्रॉपर साधना करनी है, मैं तो बता रहा हूँ। और पहले वाले में एक माता तो रखेंगे, एक माता पार्वती को हल्दी की गांठ, साथ में गणेश जी को रिप्रेजेंट करने के लिए सुपारी भी रख देते हैं, फिर सबको तिलक लगाकर ये 16 माताएं हमारी सुरक्षा के लिए होती हैं। इसके अलावा सप्तग्रत मात्रिका की पूजा भी की जाती है, जो कि ऑलरेडी बना हुआ फ्रेम आता है। ये 7 माताएं होती है सप्तग्रत मात्रिका, श्री लक्ष्मी होती है इनमें, वैष्णवी होती है, इनकी उपासना भी की जाती है। लेकिन ये सब जरूरी नहीं होता है, ज्ञान पर्पज के लिए मैं बता रहा हूँ। कलश स्थापना इज मोर देन इनफ, बट कलश स्थापना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई कलश स्थापना भी नहीं करना चाहता है गुप्त नवरात्रों में, किसी को नहीं बताना है, घर में अलाउड नहीं करते हैं, तो आप सिंपल कलश में जल भरकर उसमें थोड़ा चावल डालकर उसके ऊपर कोई एप्पल रख सकते हो, कोई सेब रख सकते हो, या सिर्फ कलश को ढककर ऐसे ही साधना कर लो। या कलश स्थापना भी नहीं करनी है तो वो भी बिना करे आप साधना कर सकते हो, लेकिन करो जरूर, क्योंकि जाप करोगे तो कृपा तो प्राप्त होगी ही होगी, और आपको ना बूस्ट मिलता है। आम दिनों पे आप जाप करते हो 1% करंट मिलेगा, उसमें ज्यादा साधना कर रहे हो नवरात्रों में वो भी गुप्त, तो 100% मिलता है। लॉजिक ये भी होता है ना कि उस वक्त एक ही धरती पर कितने सारे लोग पुकार रहे हैं माँ को साथ में मिलकर, तो एनर्जी बहुत ब्लास्टिंग और बहुत अच्छी होती है, ये बहुत जरूरी है। और साधना को एंड कैसे किया जाता है? राइट, देखो साधना के एंड में ना कलश को उठाते ही साधना एंड हो जाती है। उपवास कब तोड़ना चाहिए? जब आपका कन्या पूजन हो जाए, कन्या पूजन के ही साथ साथ उठाया जाता है कलश। कलश जब आप उठा लेते हो तो नारियल को लेके मिथ है एक, अब उसे कंज्यूम करना है या फिर विसर्जन करना है। अब इसमें क्या करें? तो नारियल को आप कंज्यूम भी कर सकते हो, अपने घर की पता के अनुसार करिए। मैं कंज्यूम कर लेता हूँ, अदरवाइज आप मंदिर में रखवाना चाहते हो तो रखवा सकते हो। इसके बाद क्या किया जाता है, जो नारियल में जल रखा है घर में उसको आराम से छिड़का जाता है। एक्सेस वाटर को प्लांटर में, घर के अंदर गमले में आप डाल सकते हो। उसके अंदर जो भी रिमेन्स हैं, कमल गट्टे हैं, इलायची है, उन सबको ड्राई करके आपने गमले में डाला, वो ड्राई हो जाएगी, क्वाइन भी होगा उसके अंदर। इस सबको कलेक्ट करके आप या अच्छे से छान लो किसी चुन्नी से, माता रानी के जो नारियल पे आपने चुन्नी लगाई थी या नहीं लगाई है तो नॉर्मल चुन्नी है, उसमें रखकर उसकी पोटली बनाकर माँ के चरणों में रखकर अपने घर के लॉकर में आप रखिए, सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करके, उससे आपके घर की एनर्जी अच्छी होगी। कन्या पूजन आपका हो गया। कन्या पूजन नहीं कर सकते हो, अगर आप बाहर रहते हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, किसी को गिफ्ट कर सकते हो, इंडिया में ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हो। अब इसके बाद हवन किया जाता है, उसके बाद आपका उपवास टूटता है। अब हवन कैसे किया जाए उसके लिए शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप बाहर रहते हो तो आप सिर्फ कपूर के ऊपर हवन कर सकते हो। कपूर चलाया, 11 लौंग के पेयर्स ले लो, और आपने जो मंत्र की साधना की है सबसे पहले 2 इलायची लेके गणेश जी के आप दे दो, ओम श्री गणेशा नमः स्वाहा, ओम श्री गणेशा नमः स्वाहा। 4 इलायची 2-2 के पेयर में 2 बार डालोगे। इसके बाद 11 आप 2-2 लौंग के पेयर बना लिया आपने, एक पेयर लोगे उसमें 2 लौंग होंगे, वो आपने उठाया, माँ काली का मंत्र या माँ दुर्गा का, शिव जी का जो जपा है वो बोलकर स्वाहा बोल के आपने रख दिया। अंत में आपने शांत करना है, प्रार्थना करके हाथ में जल लेके कि मेरा जो हवन है शांत हो, मेरी सिद्धियाँ सदैव मेरे साथ रहें, अपितु मेरे मोक्ष में बाधा ना बने, बहुत जरूरी है। और महालक्ष्मी सदैव श्री विष्णु जी के साथ, श्री गणेश जी के साथ मेरे घर में सदैव स्थायी रूप से बैठे हुए स्वरूप से विराजमान रहे। ऐसी प्रार्थना करके जल गिराकर आपकी जो साधना ये अंत होती है। जो प्रॉपर हवन कर सकते हैं तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक आप डाल देना। तो जैसे सपने आते हैं कई बार देवी देवता दर्शन दे जाते हैं, तो वो तो याद रहता है कि दर्शन हुए हैं, बट वो कुछ कह के भी चले जाते हैं, कुछ बता कर जाते हैं, और वो सब याद ही नहीं है। फिर जो चीज़ आपको याद नहीं है ना, वो आपको याद नहीं होनी थी, इसीलिए आपको याद नहीं है। जितना याद है उतना ही आपके काम का था, बाकी एक्सेस आपको अभी शायद मतलब उनका आदेश नहीं था या आपको शायद पता नहीं होना चाहिए था, इस वजह से आपको नहीं पता है। बहुत से लोग कहते हैं भैया मंत्र पता लगा लेकिन मंत्र याद ही नहीं, क्योंकि भगवान बस ये बताना चाहते थे कि मैंने कृपा की है, सिंपल। तो इसलिए एक दर्शन, एक स्टोरी आपका माइंड आपको दिखा देता है। अब वो मंत्र आपको याद रखने की जरूरत नहीं थी, इसलिए याद नहीं है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि भैया मुझे तो स्वप्न याद नहीं, क्या पता भगवान आए हो। ऐसा नहीं है, अगर भगवान आए हैं तो उस वक्त भगवान के दर्शन होते ही आँख खुलती है, और अगर किसी सपने में आप याद करो, अपने आप आँख खुल जाती है ना सपने के अंत में, तो वो चीज़ याद रहती है। तो भगवान इसलिए जानबूझ के ना आपके जो है आँख अपने आप खुलेंगे सपने के अंत में, तो जितनी चीज़ याद है उतनी ही याद होनी थी, इसलिए आपको याद है। और जैसे किसी को बहुत बुरे सपने आते रहते हैं,
मतलब या तो आते नहीं, आते तो बुरे ही आते हैं। देन देखो, जाप करने वाले व्यक्ति के साथ तो तब होता है जब आपका मूलाधार चक्र नेगेटिविटी पकड़ लेती है ना, और आप ध्यान करने लगते हो, तो आपके माइंड में ऊर्जा बहती है, क्योंकि चक्र जागृत कर रहे हो ना आप, यहीं से तो फ्लो जा रहा है आपके दिमाग में भरने लगता है। मलिनता होने के कारण नेगेटिविटी दिमाग पकड़ने लगती है और स्वप्न दर्शन देने लगती है। आमतौर पे ना फीमेल नेगेटिविटी कोशिश करते हैं वो किसी मेल को होस्ट करे, मेल नेगेटिविटी कोशिश करती है कि वो हमेशा किसी फीमेल को होस्ट करे। और अगर घर में दोनों प्रेजेंट है ना, तो आपस में हस्बैंड वाइफ की कभी भी नहीं बनेगी, क्योंकि अगर फीमेल मेल कनेक्ट कर रहा है किसी फीमेल से ना, तो वो चाहता नहीं है कि ये फीमेल किसी और मेल से बात भी करे। वो एज एन हस्बैंड या बहुत पॉजेसिव हो जाता है उसके लिए। तो अगर मुझे किसी के पास नेगेटिविटी दिखती है, मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि आपके ना शायद बनती नहीं होगी अपने हस्बैंड से। तो इससे फिक्स हो जाता है कि हाँ नहीं बनती भैया, क्योंकि आपके पास ऑपोजिट जेंडर की नेगेटिविटी बैठी है बॉडी में, इसीलिए ऐसा होता है। तो बुरे जो आपको दृश्य दिखते हैं वो इस वजह से भी दिखते हैं। और कई बार साधना में परीक्षा हेतु भी भगवान जानबूझ के दिखाते हैं आपको डराने के लिए, या कई बार नेगेटिविटी भी आपको जानबूझ के जाप करने के वक्त ही दिखाएगी कि आप जाप करना जैसे शुरू किया नेगेटिविटी आपको होने लगेगी या फील होने लगेगा, क्योंकि नेगेटिविटी आपको ऐसा बताना चाह रही है कि क्योंकि तू जाप कर रहा है ना इसलिए हो रहा है। लेकिन नहीं, जाप करने से उसको दर्द हो रहा है, वो चाहती है आप ऐसा सोचो, इस वजह से नेगेटिविटी बहुत माइंड प्ले करके करती है। तो इस केस में ना आप जाप जरूर करो, संकल्प लेके करो और करो, कुछ टाइम बाद सब ठीक हो जाएगा। और जैसे कोई साधक है जो साधना कर रहा है और अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो ये उसके कर्म है या सामने वालों के कर्म है? उसी के कर्म है, सामने वाले के कर्म का कुछ नहीं कर सकते। देखो, अभी हमने कुछ नहीं किया है, पास्ट लाइफ में हमने बहुत कुछ कर कर आए हैं, और जब हम जाप शुरू करते हैं ना, तो फिर वही मैंने बताया था कि हम एक बबल में फंसेंगे, उस बबल में फंसने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि भगवान ना चाहते हैं कि बाद में इसका अच्छा हो। तो सभी बुरे कर्मों का फल ना एक साथ ही पलट देते हैं, पटक देते हैं हमारे ऊपर, और फिर हमें सब झेलना पड़ता है। लेकिन जैसे हम क्रॉस करते हैं ना, अब हम अच्छे होने लगते हैं। लेकिन अब हमें ध्यान रखना चाहिए कि अब हम कोई बुरा आचरण ना करें। देखो, जो एक्चुअल में स्पिरिचुअल है ना, अगर किसी ने सच में स्पिरिचुअलिटी को फॉलो किया है, तो कभी भी उसके साथ ऐसा नहीं होगा कि जब भी वो साधना कर रहा है या कुछ भी अगर गलत हो रहा है उसके साथ, तो हमेशा उसको ये बात याद रहेगी कि ये चीज़ नहीं करनी है। आप 10 रुपये भी किसी के गिर रहे हैं ना, तो आप उठाते वक्त मन में मन बताता है आपको कि आप गलत कर रहे हैं, सही साधक को बताएगा, तो आप वापस दे दोगे उसको। तो मन में अगर कोई चीज़ आ रही है, चीज़ गलत है, और आप उसको नहीं करने की हिम्मत है आपके अंदर, तो आप सही जगह पर हो। लेकिन अभी भी आप बुरे कर्म कर रहे हो जाप करते हुए भी, तो मतलब आपका जाप फलित नहीं हो रहा है और आप गलत रास्ते पर हो, और भगवान की कृपा भी हुई ही नहीं है आपके ऊपर। और जैसे हमने पिछले पॉडकास्ट में जैसे बात की थी श्राप के ऊपर, अब इसमें एक और क्वेश्चन जो आया कि मानिए जैसे आपने कहा कि जुबान से श्राप दे दिया तो लग गया, लेकिन अगर कोई जुबान से नहीं बोल रहा है बट अंदर ही अंदर हो रहा है, देन एक साधक का किसी के लिए बुरा सोचना उसके लिए किसी तंत्र होने से कम नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे नॉन में कोई है, वो बहुत बड़े साधक हैं, उनके एक शिष्य रहे हैं, तो वो ना कभी भी उनके बारे में कुछ कभी नेगेटिव किया नहीं है, लेकिन सिर्फ बुरा सोचते थे उनके बारे में। नहीं, सोचना नहीं। जैसे मानिए आप साधना कर रहे हैं, आपको कोई वो नहीं है, लेकिन कोई आपको बार बार कर्ज कर रहा है, कुछ कर रहे हैं, दिक्कत दे रहे हैं, हाँ। लेकिन फिर भी आप कह रहे हो कि आपने अपने इष्ट देवता का नाम ले लिया उस टाइम पे, देन ये क्या, ये श्राप उनको लगेगा कि नहीं? गलती देखी जाएगी ना, अगर गलती नहीं है तो नहीं लगेगा, और अगर गलती थी तो बिल्कुल लगेगा। अगर उस टाइम पे ऐसा कुछ है तो इष्ट देव का नाम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए ना, प्रार्थना तो करनी चाहिए कि आपको बचाए। लेकिन अगर आपकी गलती थी, आपने कुछ बुरा कर्म किया है, तो उसको फल तो मिलेगा। लेकिन पुण्य ज्यादा होंगे तो भगवान बचा भी लेते हैं आपको, लेकिन अगर आपकी गलती है तो आपको झेलना तो पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई थिंक मैंने तो जितने भी जो भी एंगल्स हो सकते थे, जितने क्वेश्चंस हो सकते थे, सब किए हैं। ऑडियंस को भी शायद बहुत मज़ा आया, बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जय माता दी। थैंक यू सो मच। जय माता दी। और कोई भी भूल चूक हुई हो पॉडकास्ट में ऑडियंस की या आपको लेकर, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। जय माता दी। जय माता दी। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, पर्सनली फेवरेट। इनको बुलाने का मेरा एक यही मकसद था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें नहीं मिलते हैं उनके जवाब, एंड मुझे लगा शायद इनसे बेटर कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। तो प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। जय माता दी।